नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज जो है उन हाउस वाइफ के लिए है जो पढ़ना चाहती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हम पढ़े कैसे। देखो, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और मैं एक बड़े परिवार में रह के पढ़ाई की और उस जगह से यहाँ तक पहुँची। आज मैं खुद सरकारी टीचर हूँ और जेआरएफ हूँ। बहुत सारे जो है जगह मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। मैं अपने मुँह से कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है कि अगर आपके अंदर जज़्बा है, जुनून है, तो आप कहीं से भी रह के पढ़ सकती हैं। हाँ, मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन याद रखना, आपके अंदर अगर लगन है, जुनून है, जज़्बा है, तो आप निश्चित जो है अपने गोल को पाएँगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। तो जो हाउसवाइफ़ हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि वो समय कैसे निकालें। सबसे बड़ी क्या समस्या रहती है कि उनके पास समय ही नहीं बचता है। सोचो, जो औरत सुबह 4 बजे 5 बजे से उठकर कंटिन्यू दिन भर चलती है और कहीं जाके 10-11 बजे रात को सोती है, उसके लिए, उसे खुद के लिए जो है समय नहीं है। कितनी शर्म की बात है, सोचिए अगर तो। फिर भी उसे बोल दिया जाता है, अरे दिन भर करती क्या हो, घर में खाना ही तो बनाती हो। लेकिन उस खाने के पीछे कितनी मेहनत होती है और उसके पीछे कितने सारे काम होते हैं, उसको कोई नहीं देखता है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ अपना अलग मुकाम बनाना है, अपना एक अलग स्टेटस मेंटेन करना है, तो आपको अलग हट के पढ़ना पड़ेगा, अलग हट के कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, बहुत सारी हाउसवाइफ भी ऐसी हैं ना कि वो चाहती ही नहीं है पढ़ना। कहेंगी कि हमारे मतलब हमारे पास हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, फिर किस लिए पढ़ें? तो मैं एक रील्स देख रही थी एक दिन। मैं वैसे रील्स ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन देख रही थी तो उसमें थोड़ा-सा आया, एआई वीडियो था, लेकिन उसको मैंने कई बार देखा। उसमें ऐसे बनाया गया था कि शंकर जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम? वो कहते हैं, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। कहते हैं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो? ये तो तुम्हारा नाम है ना, तुम कौन हो? कहते हैं, मैं अंजनी पुत्र हूँ। कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कौन? तुम्हारा मैंने माता-पिता का नाम नहीं पूछा। फिर क्या कहते हैं कि मैं जो है अपने वंश का बताते हैं, मैं इस कुल से हूँ, इस वंश से हूँ। कहते हैं, मैं तुम्हारे वंश को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? ये चीज़ मेरे मतलब दिमाग में, मेरे दिल को छू गई कि ये सच में बहुत बड़ी बात है कि तुम क्या हो आखिर में? एक औरत से अगर पूछा जाता है कि कौन हो तुम, कहाँ से हो? तो ये बताएँगे कि मैं इनकी पत्नी हूँ, इनकी बहू हूँ और जो है यहाँ मेरा घर है। तुम बताओ कि तुम्हारा स्थान क्या है समाज में? तुमने क्या किया है? वो जो है होना चाहिए। ये बताओ कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये काम है, ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैं फलाने की बहू हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ या किसी की माँ हूँ, ठीक है? तो आप अपना एक जो है मुकाम बनाइए, अपना नाम बनाइए, ठीक है? तो हाउसवाइफ पढ़े कैसे? सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास समय ही नहीं बचता है। घर वाले कहेंगे कि क्या बुक लेके बैठी हो, चलो खाना बनाओ। तो आपको इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए पढ़ना होगा। मैं भी 4 बजे, मेरा अलार्म रहता था, मैं 4 बजे उठ जाती थी, सारा काम करके 12-1 बजे लगभग खाली होती थी। मुझे बस 2 घंटे समय मिलता था, 2-3 घंटे, उसी में जो है पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर 4 बजे से वही सारी चीज़ें, नाश्ता, खाना-पीना, बच्चे, सारी चीज़ें। तो आपके अंदर अगर लगन है, आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ रही हैं और जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाती है, तो आपको थोड़ा-सा अलग हट के पढ़ना होता है। काम को अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है? समय निकालना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ी बात है समय। जब आप शाम को सोने जा रही हैं, तो बहुत सारे काम को करके आप सो सकती हैं। जैसे जो बर्तन वाला काम है और सारी चीज़ें हैं
किचन वगैरह वाला काम अगर कर लेंगी, तो अगर आपको सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप सुबह 4 बजे उठ के आराम से पढ़ सकती हैं। 4 से 6 2 घंटे आराम से पढ़ सकती हैं, उसके बाद खाना-पीना बनाइए। मेरे साथ क्या है कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे सुबह बहुत नींद आती है, मैं रात में मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो मैं भी 4 बजे उठ जाती थी और पढ़ते थे। तो आप क्या करेंगे कि आप सुबह थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, इसके बाद कोई भी हो लेकिन उसको दोपहर में समय ज़रूर मिलता है। दोपहर में जब सारे लोग काम पे चले जाएँ या घर में 2 घंटे का तो समय मिल ही सकता है। और अगर आप खाना बना रही हैं, तो आप वीडियो चला के ब्लूटूथ या ईयरफ़ोन लगा के आप वीडियोज़ देखिए, और इसके बाद जो वीडियोज़ में आपने देखा है, वही टॉपिक का आप जो है बुक से उसको तैयार करिए, ठीक है? इस तरह से अपना समय थोड़ा-थोड़ा बचाइए, तब जाके जब परीक्षा नज़दीक आएगी, तो आप कुछ कामों को इग्नोर करके, जैसे है कि झाड़ू-पोछा, आप लोग क्या करते हैं, रोज़ पोछा लगाते हैं ना? नहीं तो घर में सब लोग क्या कहेंगे कि गंदा है घर। तो अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है ना, तो आप पोछा-ओछा को थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं। झाड़ू मार दीजिए, झाड़ू से काम चल जाएगा, ठीक है? पोछा को स्किप कर सकते हैं। जैसे कुछ कपड़े हैं, गंदे नहीं हैं, उनको भी पहना जा सकता है। घर वालों को समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो देखो, घर वाले क्या, घर अपना कौन है? जो हमें कठिन परिस्थितियों हमारे साथ हो, वही सही, वही सच्चा, वही जो है अपना है, होता है ना? तो जब आपके वो साथ ही नहीं है, आप क्या करना चाहती हैं, वो आपके साथ ही नहीं है, तो फिर क्या ऐसे लोगों का क्या करेंगी आप? तो इससे अच्छा है कि आप खुद के लिए कर लीजिए कुछ। अगर वो आपके साथ नहीं है, तो फिर आप खुद स्टैंड लीजिए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, कुछ कामों को इग्नोर करके, क्या करेंगे, इग्नोर करके कुछ कामों को आप समय निकाल के पढ़िए। और जैसे बच्चे वगैरह हैं, तो उनको बच्चों के साथ थोड़ा देर खेलने दीजिए। ये नहीं कि पूरा, कुछ लोग हैं नज़र गड़ाए एकदम बैठे रहेंगे कि हमारे आँखों के सामने ही हमारे बच्चे रहेंगे, बाकी जो है एकदम से, क्या पता वही बच्चे वृद्धावस्था में जाके तुम्हें ही वृद्धाश्रम में छोड़ दें। तो कहने का मतलब, आप किसी पे भी डिपेंड होने के लिए, किसी के पे भी डिपेंड होने के मोहताज मत बनिए। आप खुद सेल्फ डिपेंड बनिए, ताकि सभी लोग आपकी अहो-भगत करें, आपकी पूछ-पूछ करें, ठीक है? तो आप हाउसवाइफ़ भले हैं, मेरे अंदर क्या रहता था, हाउसवाइफ़ होते हुए भी आप खुद को ये मत सोचिए कि मुझे ज़िंदगी भर यही काम करना है। आपके दिमाग में हमेशा क्या है, कुछ नया करने का दिमाग में चलना चाहिए। तो आप समय को बचाइए, और जो है सिलेबस को थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे पार्टों में क्या करेंगे, जो सिलेबस है आपका, जैसे अभी टीजीटी, पीजीटी का रिवीजन जो करना है, हमने इसका वीडियो बना दिया है। आप पीछे इसके जस्ट पहले वाली वीडियोज़ में देख सकते हैं, कैसे सारी चीज़ों को कवर करना है। तो हमने जो बनाया है, आप अपने समय के हिसाब से, अगर आपके पास 5 घंटे हैं, तो उसको ढाई-ढाई घंटों में बाँट दीजिए। ढाई घंटों में आप व्याकरण, भाषा विज्ञान और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, संस्कृत साहित्य, वो आप पढ़ सकते हैं, और ढाई घंटे के लिए आप जो है अपना साहित्य पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना है, रिवीज़न करना है। इस समय आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, रिवीज़न करना है, ठीक है? और अगर आपको जैसे कोई क्या कहता है, ताने मारते हैं, गाँव में मैंने बहुत देखे हैं कि औरत ही औरत को ताना मारती है। आदमी उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन औरतें कहेंगे बड़ी पढ़वैया बनी हैं, अरे पढ़ने बैठी हैं। तो उनको क्या करना है, उस समय आपको जवाब नहीं देना है। क्या करना है? जवाब नहीं देना है। उसका जवाब आप समय पे छोड़ दीजिए। क्या है? उसका जवाब आप समय पे छोड़ दीजिए। जब आपका रिजल्ट आएगा, तब उनको समझ आएगा कि ये कर क्या रही थी, ठीक है? अगर कोई कहे कि कितना फ़ोन देखती है, उसको क्या पता कि आप फ़ोन में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का रिवीजन कर रहे हो। आप जो है भारतेंदु का रिवीजन चल रहा है, उसको क्या पता? उसको तो लग रहा है फ़ोन मतलब खराब चीज़ें, जो खराब लोग फ़ोन देखते हैं, खराब चीज़ें देख रही है। तो उसको क्या ही पता, आप क्या कर रही हो ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने साथ कभी भी गद्दारी मत करिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं, तो निश्चित है कि आपको प्रकृति, भगवान, नेचर आपके साथ कभी जो है गद्दारी नहीं करेगा, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते भी हैं कि अगर कोई
कोई बहुत जी जान से लगा हुआ है, तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी कायनात जुट जाती है, उसकी चारों तरफ से जो है मदद करने लगती है। जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग भगवान में आस्था रखते होंगे, तो जो है सारी चीज़ें उसका सपोर्ट करने लगते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप पढ़ना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल पढ़िए। हाउसवाइफ को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में उनकी रत्ती भी कदर नहीं होती है। बाद में उनको ऐसे साइड में कर दिया जाता है कि घर में ही तो रहती थी, करती क्या है। तो आप लोग करके दिखा दीजिए कि एक हाउसवाइफ सब कुछ कर सकती है। और बहुत सारे लोग हैं, देखो, कोई फोन पे फोन कर देगा तो घंटों बातें करते रहेंगे जिस बात का कोई तर्क ही नहीं है। अगर आप 1 घंटे किसी से बात करो और बाद में सोचो कि मैंने क्या बात किया था, तो आपको उसमें से सिर्फ 1 2 बात 3 बात याद आएगी, बाकी की कोई बात कुछ दिन बाद याद नहीं आएगी। तो इसलिए आप फोन से थोड़ा दूर रहिए। अगर कोई फोन करता है तो कह दीजिए, भैया देखो मुझे पढ़ना है, रख दो, मैं बाद में कर लूंगी। बाद का मतलब बाद आप चाहे करो या ना करो, आपको समय मिले तब तब ना करोगे, कह दो कि अभी कुछ दिन मेरी परीक्षा है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाऊंगी। एकदम से बात वो बंद कर दो। और जो आसपास के लोग भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी थोड़ा सा किनारा कर लो। और कुछ अगर आप कहीं देख रहे हो कि वो हैं, तो वहां से थोड़ा साइड हो जाओ। तो कहने का मतलब अपने आप को पूरा उस पढ़ाई के माहौल में रखो, ताकि आपको कहीं से भी वो जो निगेटिविटी होती है, नकारात्मक चीजें होती है, वो आपके पास ना आए। और आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हाउसवाइफ सब कुछ कर सकती है। देखो, मैं ये जानती हूँ, अगर कोई हाउसवाइफ है, वो 12 घंटा 13 घंटे काम कर सकती है, तो 12 13 घंटे वो पढ़ भी सकती है। पढ़ना मुश्किल होता है, बैठ के पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर किचन में आप 6 7 घंटे 5 घंटे खड़ी हैं दिन में, तो आप बैठ के 5 घंटे 6 घंटे बहुत आराम से पढ़ सकती हैं। बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है? तो मेहनत करिए। मैं यही कहूँगी, हाउसवाइफ को ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनकी ताकि कद्र पता चले सभी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।